नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अमर सुहाग देने वाली गणगौर माता की व्रत कथा कहानी सुनाऊंगी। तो आप कहानी को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु वहां पर पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर वह औरतें अपने घर की ओर लौट गई। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरा जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंच गई। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ के भोजन थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें आप क्या दोगी? तब माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस दोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझे जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती माता ने अपनी उंगली चीरकर उन पर सुहाग छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी के तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजा करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को उन्होंने भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर दो कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती माता को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे घर लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती माता ने झूठ कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मुझे मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में मुझे देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही है, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती जी, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भगवान को भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधे यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहाँ शिवजी के साले और तथा शैलज आदि सपरिवार वहाँ पर उपस्थित है। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भाव बिना स्वागत किया। दोनों 2 दिन तक वहाँ पर रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा। तब शिवजी ने तैयार न हुए, वे अभी और वहाँ पे रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी ने रूठकर अकेली ही वहाँ से
चलती। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को भी पार्वती के साथ साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने दाम पश्चिम की पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर ने पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं उसे लेके आता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही था जिसमें हिंसक पशु विचरण कर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद जी, यह सब पार्वती की लीला का कमाल है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके प्रतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपका नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती है। तथा अतः आपके लिए यह क्रम कौन सी बड़ी बात है। महामाया गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का साथ मिलेगा। इसी के साथ मेरी गणगौर माता की व्रत कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय गणगौर माता लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।